अपने घर में किसी भी प्रकार की कलह या लड़ाई से दूरी बनाए रखें। घर का माहौल शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप घर में नोक-झोंक करते हैं या झगड़े होते रहते हैं, तो इससे मानसिक तनाव उत्पन्न होता है और वही नकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। आज का दिन शुरू होते ही आप खुद को कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आपके भीतर जोश रहेगा और संभवतः फोन पर किसी शुभ समाचार की सूचना भी आपको मिल सकती है, जिससे दिन और बेहतर हो जाएगा। अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा में नियमों का पालन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस समय आपको यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें, चाहे वह बहस हो या मजाक। मजाक भी सीमित करें, क्योंकि अधिक मजाक से भी विवाद उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो इस समय कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रह सकते हैं, जिससे वेतन में वृद्धि या पदोन्नति की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के व्यवसाय में हैं, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑन एंड ऑफलाइन व्यापार या शेयर मार्केट, उन्हें इस समय अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। आपके मन में कुछ नई योजनाएं आएंगी और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात भी कर सकते हैं, जिससे व्यापार में नई दिशा मिलेगी। आपके लिए यह भी एक बेहतर समय होगा जब आप अपने भविष्य को लेकर किसी निवेश की योजना बना सकते हैं। ध्यान रखिए कि कोई भी कागजी कार्यवाही करते समय सतर्क रहें। दस्तावेजों को लेकर सजगता आवश्यक है, तभी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। और जो लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आपने उनका सपना संजो कर रखा है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि अब वह सपना पूरा होने वाला है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यश में आपको थोड़ा धैर्य रखना है और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखना है। जिस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी पथ पर निरंतर बढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही इस समय आपके लिए ठीक नहीं होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी बातों पर भी यश में थोड़ा सजग रहना आवश्यक है। पूर्व की बीमारियों या चल रही परेशानियों में इस समय कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। लंबे समय से जो मानसिक तनाव या चिंता बनी हुई थी, उससे भी राहत मिलने के योग्य बन रहे हैं। खान पान पर ध्यान देने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, और यदि आप पहले से किसी बीमारी से परेशान थे तो अब उसमें सुधार देखने को मिलेगा। सिर दर्द, सर्दी, जुकाम जैसी सामान्य समस्याएं भी उभर सकती हैं, जिन्हें आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। यश में इस समय आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह है आपका कर्म। इसलिए अपने कार्यों को बीच में रोकने की भूल कभी ना करें, क्योंकि यदि आप अपने काम में रुकावट डालते हैं तो इससे आपके सपनों को आघात पहुंच सकता है। जो लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, खासकर छात्र वर्ग, वे पढ़ाई के साथ साथ कोई कमाई का साधन भी पा सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी बड़े कार्य को अंजाम देने का अवसर मिल सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी इस समय आपको मिल सकता है। साथ ही आप धार्मिक स्थल की यात्रा की योजना भी बना सकते हैं, या कहीं घूमने फिरने के उद्देश्य से जा सकते हैं, जहां आप अपनी पसंद की खरीदारी कर सकते हैं। संतान की ओर से कोई खुशखबरी भी इस समय मिलने के संकेत हैं। यदि किसी जरूरी कार्य के लिए यात्रा करनी हो तो घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही निकलें। यह आपको सफलता की ओर ले जाएगा। किसी भी चीज की खरीदारी से पहले परिवार के लोगों से विचार विमर्श अवश्य करें। इससे निर्णय और भी सटीक होगा। आने वाले 4 दिनों में आपके जीवन में कुछ विशेष घटनाएं घट सकती हैं, और आपको उनके समाधान के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। यह 4 दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाले होंगे। शुरुआत में आपको व्यवसाय में लाभ मिल सकता है, लेकिन वह उतना नहीं होगा जितना आप चाहते हैं। फिर भी यह व्यापार का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इसीलिए चिंता छोड़कर समाधान की ओर ध्यान दीजिए। व्यवसाय या करियर में मेहनत करने से भविष्य में लाभ की प्रबल संभावना बन रही है। महीने के दूसरे भाग में किसी और के मामलों में दखल न देना ही उचित रहेगा। अनावश्यक तर्क वितर्क से भी दूरी बनाए रखें, क्योंकि इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इस समय कार्य संबंधी भागदौड़ कुछ अधिक हो सकती है, जिससे आप थोड़ा थकान महसूस कर सकते हैं।
आपके द्वारा सोचा गया कोई कार्य समय पर पूरा न होने के कारण मन अशांत हो सकता है। लेकिन आपको चिंतित हुए बिना अपने कार्यों पर फोकस करना होगा। उतार चढ़ाव वाला यह समय आपसे सतर्कता की मांग करता है। शुरुआत में कार्यस्थल पर कार्यभार अधिक रहेगा और सहयोगी भी आपकी अपेक्षा के अनुसार सहायता नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में केवल अतिरिक्त परिश्रम के बल पर ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा निर्णय फिलहाल ना लें। कोई बड़ा पारिवारिक या कार्य संबंधी फैसला यदि बन रहा है, तो उसे आगे के लिए स्थगित करना ही आपके लिए सही रहेगा। परिवार में किसी छोटे सदस्य के साथ बहस या कहासनी से बचिए। घरेलू मामलों को लेकर कुछ मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए संयम से काम लें। संतान की ओर से भी कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको मानसिक रूप से परेशान करें। प्रेम संबंधों में भी फिलहाल संयम से काम लें और कोई बड़ा कदम सोच समझकर ही उठाएं। साथ ही इस समय यदि आपको किसी स्थान परिवर्तन या किसी अन्य के कार्य का दबाव झेलना पड़े, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। चुनौतियों का सामना पूरे आत्मविश्वास से कीजिए। यही एकमात्र रास्ता है। अपने शुभचिंतकों और मित्रों का सहयोग लें और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट प्रयास करें। इस समय व्यापार में तात्कालिक लाभ के चक्कर में भविष्य के किसी बड़े नुकसान से बचना चाहिए। कोई भी नया निवेश करने से पहले उस योजना की जोखिम को पूरी तरह समझें, क्योंकि थोड़ा भी असावधानी आपको नुकसान की ओर ले जा सकती है। कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में ना लें और किसी भी कागज पर दस्तखत करने से पहले उसे ठीक से पढ़ लें, अन्यथा आप धोखा खा सकते हैं। पैतृक संपत्ति या निजी विवाद यदि हो तो उन्हें कोर्ट कचहरी में ले जाने की बजाय आपसी सहमति से हल कर लेना इस समय आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। कठिन समय में आपका जीवन साथी या प्रेमी आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। उनसे हर बात साझा कीजिए और भरोसे के साथ हर परिस्थिति का समाधान खोजिए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि यह देवता आपसे दो विशेष चीजें मांगने आ रहा है। यदि आपने उसकी मांग को नजरअंदाज किया तो वह देवता बहुत क्रोधित हो जाएगा और सब कुछ उल्टा कर सकता है, क्योंकि यह देवता अत्यंत गुस्से में है। उसकी नाराजगी का कारण जानकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। आपसे विनती है कि इस वीडियो को अनदेखा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप बार बार हमारे वीडियो को बीच में छोड़कर किसी और वीडियो पर चले जाते हैं, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल मत करना। अपने बाकी सारे कामों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। जब तक यह वीडियो पूरा ना हो जाए तब तक किसी और कंटेंट की ओर ध्यान मत दीजिए। आज हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जो देवता है वह इस समय बेहद रुष्ट है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गंभीर और भयावह विषय है। जब आप इस देवता की नाराजगी का कारण जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि यह देवता इतने क्रोध में आ गया है। शायद आपके मन में अभी बहुत से प्रश्न उठ रहे होंगे। सबसे पहला प्रश्न यही कि यह देवता कौन है और यह हमसे कौन सी दो विशेष चीजें मांगने आ रहा है। दूसरा सवाल यह होगा कि आखिरकार इसे इतना क्रोध क्यों आया। हमने ऐसी क्या गलती की कि यह हमें चेतावनी दे रहा है। इस देवता की दो मांगे क्या है, और अगर हम वह पूरी नहीं कर पाते हैं तो क्या परिणाम होंगे। क्या इससे कोई बड़ा संकट आ जाएगा। क्या यह किसी का जीवन बदल सकता है या उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। इन सभी बातों का उत्तर हम इस वीडियो में एक एक करके विस्तार से देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे हमारा एक अनुरोध है। यदि आपको हमारी बात सच लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आपके हर प्रश्न का उत्तर ढूंढने में, आपकी समस्याओं का हल निकालने में हर संभव प्रयास करते हैं। हम हर दिशा से मेहनत करते हैं ताकि आपके जीवन में जो भी पीड़ा, दुख या कष्ट हैं, उन्हें किसी भी तरीके से दूर किया जा सके। लेकिन यदि आप हमारी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं और वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं, तो फिर उन महत्वपूर्ण जानकारियों से आप वंचित रह जाते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। इसलिए अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं खुद यह दावा करता हूं, यदि आपने हमारे वीडियो को केवल एक सप्ताह तक लगातार देखा और उसमें बताए गए उपायों को अपनाया,
तो आपके जीवन में जो अंधकार है वह दूर हो जाएगा। अगर आपको इससे लाभ ना हो तो आप दोबारा हमारी वीडियो देखना छोड़ दीजिए। हाँ, हमने बहुत बड़ी बात कह दी है, लेकिन हमारा भरोसा हमारी मेहनत और आपकी भलाई में है। हम जो जानकारी देते हैं वह बहुत ही मूल्यवान होती है और उसी पर आपको आज ध्यान देना है। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या घटित हो रहा है जिसकी वजह से यश में इतनी बड़ी हलचल मची हुई है, और वह कौन सी दो चीजें हैं जिन्हें इस देवता को देना अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यह बात शायद भूल गए हैं कि आपके जीवन में कई शत्रु हैं। शायद आपको यह स्मरण नहीं रह गया कि आपकी तरक्की से बहुत से लोग परेशान हैं। इसी भूल का फायदा आपके शत्रु उठा रहे हैं। यह देवता जो आपसे दो चीजें मांग रहा है, वह आपके ही हित के लिए मांग रहा है। यह देवता आपके भले की सोच रहा है, इसलिए वह आपके समक्ष यह मांग रख रहा है। अब सवाल यह उठता है कि यह देवता आपसे कुछ क्यों चाहता है। उसका कारण जानिए। आपके शत्रु निरंतर इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वे आपको गिरा सकें, आपकी सफलता को रोक सकें। जैसे ही आपको कोई उपलब्धि मिलती है, आपकी तरक्की देखकर वे भीतर से जल उठते हैं। वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा से आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाना चाहते हैं। आपकी प्रसन्नता ही उन्हें सहन नहीं होती। आपके अच्छे समय में भी वे नेगेटिव ऊर्जा फैलाने लगते हैं, और जब वे किसी भी सामान्य रास्ते से सफल नहीं हो पाते तो वे तांत्रिक उपायों का सहारा लेते हैं। वे तंत्र मंत्र के जरिए आपके घर में बुरी शक्तियों को भेजने की चेष्टा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि आपके घर में एक अदृश्य शक्ति है जो इन नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने नहीं देती। यही वजह है कि चाहे आपके शत्रु कितनी भी बार कोशिश करें, वे असफल हो जाते हैं। आपके घर की यह शक्ति, यह रहस्यपूर्ण संरक्षक, आपके और आपके आसामी परिवार के लिए वरदान के समान है। इस विषय पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम उस मूल विषय पर बने रहते हैं कि कैसे आपके दुश्मन बार बार असफल हो रहे हैं और किस वजह से यह देवता आपको चेतावनी दे रहा है। अब समझने की बात यह है कि जब आपके शत्रु हर ओर से हार जाते हैं, तब वे बड़ी तांत्रिक क्रियाएं करवाने लगते हैं। वे बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक बुरी आत्माओं को आपके खिलाफ भेजते हैं। लेकिन वे आत्माएं भी आपके घर के पास तक आकर लौट जाती हैं। उन्हें कोई ऐसी ऊर्जा महसूस होती है जो उन्हें रोक देती है। यह ऊर्जा क्या है? कौन सी चीज है जो उन्हें रोक रही है? इस बारे में भी हम जल्द ही आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम इसी विषय पर बने रहेंगे ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। आपको शायद यह जानकारी नहीं हो पाई कि एक देवता निरंतर आपके घर में आता है और आपकी गतिविधियों पर दृष्टि बनाए रखता है। जब भी कोई नकारात्मक शक्ति आप पर हमला करती है, यह देवता आपको उससे बचाता है। कई बार आपके शत्रुओं ने योजना बनाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यहां तक कि उन्होंने आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को भेजने की भी कोशिश की। लेकिन आपके घर में मौजूद यह अदृश्य शक्ति आपको हर बार बचा लेती है। यह गुप्त शक्ति इतनी प्रबल है कि उसने आज तक किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके घर में प्रवेश नहीं करने दिया। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? जितना जल्दी आप इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब तो आपके विरोधी किसी भी माध्यम से आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। न तांत्रिक उपाय, न बुरी ऊर्जा, कुछ भी उनके काम नहीं आ रहा है से। अब जब वह तमाम कोशिशों में असफल हो चुके हैं, तो वे कुछ ऐसा बड़ा करने की तैयारी में हैं, जो यदि समय रहते नहीं रोका गया तो गंभीर परिणाम ला सकता है। पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार आपको कुछ करना नहीं है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि यह देवता आपसे दो चीज मांग रहा है। वह दो बातें यही हैं। यह देवता आपसे बस ये पूछ रहा है कि क्या उन लोगों को जिन्होंने आपके जीवन में दुख और पीड़ा लाई है, सजा मिलनी चाहिए या माफी दी जानी चाहिए। यदि आप निर्णय लेते हैं कि उन्हें माफ किया जाए, तो वह छोड़े जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि उन्होंने न केवल आपको बल्कि औरों को भी तकलीफ दी है, तो उन्हें माफी नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप यह बात दिल से इस देवता से कहेंगे, तो वह स्वयं ही आपके शत्रुओं को दंडित करेगा, उन्हें अंदर से टूटने पर मजबूर कर देगा। यही तांत्रिक उपाय जो वे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, वह उल्टा उन्हीं पर असर करेगा और उन्हें ही